जुड़ी हुई कंपनी CCL प्रोडक्ट और कंपनी के ग्रुप CEO हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण जयपुरिया। उनसे जरा करते हैं बातचीत। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है आपसे आज बातचीत करके। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ग्लोबली एक तो कॉफ़ी के प्राइजेस काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं, करीब 10% तक का हमने इंक्रीज़ देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। इसका कितना इम्पैक्ट होगा कंपनी पर और इस पर कितना आपको फ़ायदा मिलता है एक्सपोर्ट पे? अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना फ़ायदा आपको मिलता है? तो कॉफी की प्राइसेस जब बढ़ते हैं कंपनी पे हमारे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो कॉस्ट प्लस मॉडल है। मतलब हम जब किसी भी क्लाइंट से या कस्टमर से डील करते हैं तो हम कॉफी की प्राइसेस, उस दिन की जो कॉफी की प्राइस होती है उसके ऊपर डील करते हैं। एंड जिस दिन डील फाइनलाइज होती है हम उस दिन उतना अमाउंट ऑफ कॉफी खरीद लेते हैं। तो हमें राइजिंग कॉफी प्राइसेस से कोई ये नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हम ज्यादातर सारा प्राइस जो है वो कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। सो वो हमारा मॉडल है। देयरफॉर राइजिंग कॉफी प्राइसेस हैज नॉट हैड एन इम्पैक्ट ऑन अस प्राइमरली। ओके, ठीक है। फिर एक दूसरा सवाल मेरा हो रहा है सर, लास्ट टाइम आपने जो वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम ग्रोथ की, वो कितनी थी और आगे की गाइडेंस क्या है सर आगे की? तो अभी तो हम फिलहाल देख रहे हैं कि एक मतलब हायर लेवल्स पे स्टेबिलिटी बनी हुई है। कॉफी प्राइसेस एक हाई पे आ गए हैं और उस हाई से अभी उतनी ही पे ट्रेडिंग हो रही है कॉफी की। तो अभी तो फिलहाल हम नहीं देख रहे कि इसमें बहुत ऊपर और जाएंगी या नीचे तुरंत आएंगी। अगले 3 से 6 महीने में हमें लगता है इसी लेवल्स पे रहेंगी कॉफी की प्राइसेस। सो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। दिसंबर के समय कुछ कंट्रीज में क्रॉप आती हैं, वियतनाम में, इंडिया में। तो जब नई क्रॉप आएगी उस समय फिर हम देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्या कॉफी की प्राइसेस कम होंगी या इसी स्तर पे रहेंगी या इससे ऊपर जाएंगी, ये उस समय पता चलेगा। बट तब तक हमें लगता है कि इसी हाई लेवल्स पे बनी रहेंगी कॉफी की प्राइस। ठीक है। एक सवाल मैं आपसे और लूँगा प्रवीण जी। इस समय कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन की योजना क्या है FY23 के अंदर, और खासकर मैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से पता करना चाहता हूँ कि आप किस किस एरिया में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और तो जहां तक एक्सपेंशन की बात है, हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है दिसंबर, यानी दिसंबर 22 में हमारा जो वियतनाम एक्सपेंशन है वो कमीशन हो जाएगा। तो वहां पे हम अनदर 16,000 टन्स ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी कैपेसिटी 54-55,000 टन्स हो जाएगी एट अ ग्रुप लेवल। और इसके ठीक एक साल बाद, विच इज अराउंड दिसंबर 23, हमारा अनुमान है कि हम एक इंडिया में भी अनदर 16,000 टन्स का एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो वो ऐड करने के बाद हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 68-70,000 टन्स हो जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस डिमांड, जो हमारा डिमांड है, जो इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि डिमांड इंटैक्ट है और हमें कुछ फायदा भी मिल रहा है, हम मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारा खुद का ब्रांड है वो भी अच्छा चल रहा है, उसमें हमें 30 से लेके 50% ग्रोथ का अनुमान है। तो इन चीजों को देखते हुए हमारा ये एक्सपेंशन प्लान हमने तय किया है अगले साल 2 साल के लिए। बिल्कुल प्रवीण, शुक्रिया आपका ये हम सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो CCL प्रोडक्ट्स कंपनी हम देख रहे हैं लगातार रडार पर है, फोकस में है और पिछले 7 दिनों के चार्ट्स भी लेकर आए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफ़ी की चाल, कॉफ़ी की कीमतों की अगर बात करें, उसमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। इसका सीधा एक इम्पैक्ट है जो कि डोमेस्टिक प्लेस पर पड़ रहा है। कल से हम बात करें टाटा कंज्यूमर, CCL प्रोडक्ट्स, जहाँ पर अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। राजेश जी, CCL प्रोडक्ट्स को रिविजिट करना चाहेंगे? बिल्कुल मानसी जी, ये थर्ड मंथ है जहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक में हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके के लॉन्ग टर्म इसके स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक में अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी यहाँ से रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है। और स्टॉक में हमें लगता है कि 490 जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे, वहाँ तक ये स्टॉक का मोमेंटम बिल्कुल कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। 445 का स्टॉप लॉस रखे, 490 पहला टारगेट। उसके बाद अगर ये सरपास करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसके 540 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो व्यू इस पे बुलिश ही है। 445 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। सुदीप,